नमस्कार साथियों। आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे और आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि बर्मिंघम में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। हमारे ही भारत के खिलाड़ी हैं और पैरा एथलीट हैं। और आप में से कई लोगों के मन में एक ख्याल आता है, ये मतलब सवाल आता है कि ये पैरा एथलीट क्या होते हैं और पैरालंपिक खेल क्या होते हैं। तो आपको बता दूं, इनमें आप देखिए कि जो विकलांग होते हैं, आप देखिए कोई पैर से कोई हाथ से, या आप देखिए किसी को पोल जन्मजात वो इस तरह का विकलांग होता है, या आप देखिए एक्सीडेंट में किसी भी तरह से, वही खेल इस खेल में खिलाड़ी इस खेल में भाग लेते हैं। तो उन्हीं में से एक है सुधीर। आज हम लोग इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इनका किस तरह से कैरियर रहा है, कहाँ इनका जन्म हुआ है। एक बार पहले आप लोग जहाँ आपके राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जा रहे हैं वहाँ ले चलते हैं आपको। देखिए हमारा प्यारा भारत है एशिया में। यहाँ से आप लोग यूरोप जाएंगे तो यूनाइटेड किंगडम आपको देखने को मिल जाएगा और लंदन इसकी राजधानी है। और यहीं आप देखेंगे आपको बर्मिंघम देखने को मिलेगा। और आपको मालूम होगा कि इसे राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं आप लोग। और इनकी बात करें तो 1930 में पहली बार खेले गए थे। हर 4 साल पर होते हैं। हमारे देश में 2010 में आपने देखा होगा हुए थे। और दूसरी बात आपको मालूम होगा कि जो राष्ट्रमंडल देश है ना, वहाँ की एथलीट इसमें भाग लेते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पैरा पावर लिफ्टर सुधीर की बात करें तो आप देखेंगे इनका जन्म 13 अप्रैल, कब, 13 अप्रैल 1979 को हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। कहाँ? हरियाणा में हुआ था। एक बार आप लोग हरियाणा को देख सकते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप लोग देखेंगे तो आपको हरियाणा देखने को मिल जाएगा। ये है, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ अगर आप देखें तो विधानसभा की सीटें 90 हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। तो यही इनका जन्म हुआ था। सुधीर 5 वर्ष की आयु में पोलियो का शिकार हो गए थे। पोलियो ड्रॉप आप लोगों ने पी होगी बचपन में। तो इन्हें पोलियो का शिकार हो गए थे। इसके बाद उन्होंने साल 2013 में खुद को फिट रखने के लिए सोनीपत में पावर लिफ्टिंग शुरू की थी। और अपने लिए शुरू की गई पावर लिफ्टिंग करते करते उन्होंने खुद को इसमें इतना अच्छा बना लिया कि ये इसमें देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हो गए। सुधीर ने साल 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला था। और उन्होंने अपने कोच विजय मुनीश्वर से पावर लिफ्टिंग का प्रशिक्षण लिया है। एक पिक्चर और आप लोग इनकी देख लीजिए, कि आप देखिए आपके सामने दिखाई भी दे रहे होंगे। और इनकी उपलब्धियों की बात करें तो सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में 6 बार राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे। सुधीर साल में बर्मिंघम में आयोजित 2022 में आप देखिए राष्ट्रमंडल खेल में विजेता भी रहे हैं। और सुधीर एशियाई पैरा खेल इंडोनेशिया 2018 में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। सुधीर ने साल 2022 में जून में दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में पुरुष के 88 किलोग्राम भार वर्ग में 214 किलोग्राम की सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट के साथ कांस्य पदक जीता था। वह टोक्यो 2022 में आप देखेंगे 2020 में पैरा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। जो आपने देखा होगा 2020 के नाम से थे, लेकिन 2021 में आयोजित किए गए थे जापान में, क्योंकि 2020 में आपने कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाए थे। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया सुधीर वर्तमान में हरियाणा के लिए एक वरिष्ठ कोच के रूप में काम करते हैं। उन्हें 2018 में 17वीं सीनियर और 12वीं जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी नामित किया गया था। और अब सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत को गोल्ड दिलाकर इतिहास रच दिया है। और सुधीर के कॉमनवेल्थ गेमों की बात करें तो पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 212 किलोग्राम वजन उठाकर रिकॉर्ड 134.5 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता है। सुधीर हालांकि अपने अंतिम प्रयास में 217 किलोग्राम वजन उठाने में नाकाम रहे। एक बात और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए, आप सोचिए कि विकलांग है, उसके बाद इतना यहाँ तक पहुँच गए हैं। और आप देखिए कई लोग तो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कि विकलांग है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा, लेकिन जो जुनून रखते हैं वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं।
तो इस तरह के लोगों से मतलब आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी आप कह सकते हैं। चलिए, और भी जो गोल्ड मेडल जीतेगा उसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे, और वैसे भी देश के जो राजनेता हैं या आप देखिए जो भी चर्चा में रहता है देश दुनिया में, उनके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। आपकी भी जानने की है दिलचस्पी किसी को, तो उसका नाम आप लोग नीचे लिख सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है।